गाइस कभी आपका ईगो काउंटर किया है किसी ने? मेरा किया था स्कूल टाइम पे मेरे ही क्लासमेट ने, जिस चक्कर में मैंने स्कूल तक बंक कर दिया था। मैं बहुत ही लंबा फंस गया था उसमें, तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन द स्टोरी। तो देखो ये स्टोरी तब की है जब मैं 11th क्लास में था। उस टाइम पे मेरे दो दोस्त थे, एक का नाम था अब्बन, एक का नाम था बब्बन। मैं उन्हीं के साथ रहता पीता खाता पीता हगना मुतना सब मेरा उन्हीं के साथ था। एक दिन वो दोनों ऑफ पे थे, मैं आ गया स्कूल। मेरे को पता चल चुका था मेरा आज का दिन बहुत बोरिंग जाने वाला है। मैं ये सोचता था किताब खोलता तो बंद करता था, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल बोरिंग था। देखो उस टाइम पे थोड़ी ही देर बाद मेरे पास आके बैठ जाता है माधव, मेरे को बोलता है आज तेरे दोस्त नहीं आए। मैं बोलता हूँ हाँ वो नहीं आया, आज ऑफ पे। फिर वो मेरे पास बैठ जाता है, मुझसे बातें करने लगता। तो मेरे को ये तो पता चल गया था आज का दिन मेरा बोरिंग है, लेकिन टाइम पास के लिए मेरे पास सिर्फ माधव ही था। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, माधव हमारी क्लास का वो लड़का जिसका कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं। यार कोई इससे बात कर लेता, ये भी हर किसी से बात कर लेता था नॉर्मल। माधव से मैं बोलता हूँ माधव तेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है क्या, जिसके साथ तू हमेशा रह सके? वो बोलता है मैं तो हर कोई बेस्ट फ्रेंड है, मान लिया तेरे साथ बैठ गया, आज के लिए मेरा तू ही बेस्ट फ्रेंड। मैं बोलता हूँ तेरी सोच बिल्कुल अलग है, तू एमएलएम का काम कर ले, बहुत तरक्की करेगा इस चीज में। हम दोनों यूं ही बातें करते हैं। सेकंड पीरियड में माधव अपने बैग से बिस्किट निकालते और हम दोनों मुंह नीचे करके खाने लगते हैं। सर हमें पकड़ लेते और हमारे हाथ खड़े करवा देते हैं। देखो हैंड सब तो नॉर्मल पनिशमेंट है, अगर क्लास में मुर्गा बना दिया जाए तो पूरी बेइज्जती भी रहती है। हम दोनों ऐसे हाथ खड़े रहते हैं, उसका सर चले जाते हैं, हम बैठ जाते हैं। माधव बोलता है सर भी क्या छोटी मोटी पनिशमेंट देते रहते हैं, ये तो मैं पूरा दिन कर लूं। देख रहे हो इसका माइंडसेट, पनिशमेंट इसलिए दी जाती ताकि बंदे में सुधार हो सके। तो इसको उसमें भी आर्गुमेंट करने खुद से ही। उसके बाद लंच हो जाता है, मैं लंच करने लगता हूँ माधव के लंच बॉक्स से, क्योंकि मैं तो स्कूल में बहुत कम खाना लेके जाता हूँ, बहुत कम, क्या मैं लेके ही नहीं जाता। उसके बाद हम दोनों आ जाते हैं ग्राउंड में। हमारे स्कूल की सबसे फेमस चीज थी चाउमीन, हर कोई खाया करता। देखो हर किसी को पसंद थी। वो एक भैया ठेली से आते, पन्नी में 10 रुपए की चाउमीन भर के देते, सारे बच्चे पन्नी को बंद कर लेते, मुंह से पन्नी फाड़ते और खाया करते। बहुत चाव से खाते थे, हर किसी को टेस्ट आता था, इवन मुझे भी। टीचर्स को छोड़ के हर किसी को पसंद थी देखो वो चाउमीन। कोई कोई टीचर्स भी खा लिया करते थे। वैसे माधव और मैं भी आ जाते हैं चाउमीन खाने के लिए। जहां पे चाउमीन मिलती थी उस गेट के पास आके देखते हैं सर किसी को भी जाने नहीं दे रहे वहां पे, क्योंकि लोग चाउमीन खाते थे, पन्नी वन्नी उसकी होती थी, कूड़ा वूड़ा पूरे स्कूल में फैल जाता था, इसलिए सर जाने नहीं दे रहे थे किसी को। माधव बोलता है अब कैसे खिलाएगा भाई चाउमीन? मैं बोलता हूँ तू बस चिंता मत कर, खाएंगे 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 जरूर यार, मैंने बोल दिया बस। माधव मेरे को बोलता कैसे खाएंगे, सामने तो जस्ट सर खड़े हुए। मैंने कहा खाएंगे खाएंगे, चाहे मेरे को उसको जंप करके जाना पड़े, लेकिन खाएंगे जरूर। मैंने इतनी हवाबाजी में इसलिए बोल दिया क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी हुई थी। मेरे को आइडिया था थोड़ी देर में सर जाने ही देंगे चाउमीन खाने के लिए। लंच खत्म होने में 10 मिनट बचे थे। माधव मेरे को बोलता है बस तेरी हो गई हो बाजी, मुंह से कुछ भी बोल दो, कहां है भाई अब तेरी चाउमीन ला के दिखाना। इस टाइम पे मेरा ईगो हो गया था पूरी तरीके से काउंटर। मैं माधव को लेके आ गया स्कूल के बैक साइड के गेट पे, जहां अक्सर कोई आता नहीं था। मेरे को करना था स्कूल जंप। ये मेरे स्कूल बंक का सेकंड टाइम था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने स्कूल बंक किया था वो मजबूरी में किया था, क्योंकि मैं और मेरे दोस्त स्कूल में फंस गए थे, इसलिए हमने स्कूल बंक किया था। वो स्टोरी टाइम पे मेरे इस चैनल में पड़ी हुई है, मन करे तो चेक कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। माधव का सारा लेके मैं चढ़ जाता हूँ दीवार पे, दीवार से सीधा जंप कर देता हूँ पार। पार देखता हूँ सीधा आसपास सोसाइटी है, उसके बाद मैं आता हूँ स्कूल के फ्रंट गेट पे, जहां पे चाउमीन मिलती थी। अपने लिए चाउमीन लेता हूँ, माधव के लिए चाउमीन लेता हूँ। स्कूल से झांक के देखता हूँ आसपास अंदर कोई बच्चा नहीं घूम रहा, सिर्फ 2 टीचर घूम रहे। मेरे को पता चल चुका था लंच खत्म हो चुका है। फिर मेरे माइंड में आया लंच तो खत्म ही हो चुका है, अभी स्कूल के अंदर जाके क्या फायदा, माधव क्लास अटेंड कर रहा होगा, मैं क्या करूंगा इधर उधर घूम के। उसके बाद मैं चला जाता हूँ सीधा पार्क। पार्क में मजे करने लगता हूँ, घूमता फिरता रहता हूँ। सब लोग मेरे को ही देख रहे थे, क्योंकि स्कूल ड्रेस वाला सिर्फ मैं ही था वहां पे। जिस पार्क में मैं घूम रहा था वही पार्क सोसाइटी में पड़ता था, जहां पे प्रिंसिपल सर का घर भी था। लेकिन प्रिंसिपल सर तो अंदर थे, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, मस्त मजे करते रहता हूँ पार्क में। पार्क में बिल्कुल मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे मैं जेल से आजाद हूँ। मस्त मजे करते रहता हूँ, बहुत मजे करता हूँ, झूले वूले झूलता रहता हूँ। थोड़ी देर बाद ही मेरे पीछे आया 3-4 लड़के, वो स्मोकिंग करने लगते हैं। मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना झूले में इन्वॉल्व रहता हूँ। एक चाउमीन का पैकेट निकालता हूँ, वहीं पे खाने लगता हूँ। फिर मेरे माइंड में आता क्यों ना घर चला जाए, 6:30 स्कूल की छुट्टी होगी, 5:30 तक मैं वापसी आ जाऊंगा स्कूल में। घर आया, मस्त घर आके बैठ के घर वाले बोलते क्या हुआ हाफ डे था क्या आज? मैंने बोला हाफ डे नहीं था, घर पे आया हूँ खाना वाना खाने के लिए, उसके बाद चला जाऊंगा। उसके बाद मैं खाना वाना खाने लगता हूँ, टीवी देख लूँ, कंबल वंबल ओढ़ के मस्त लेट जाता हूँ। उस टाइम पे मेरे को अपनी लाइफ लग रही थी एकदम अय्याशो वाली, मतलब कुछ है ही नहीं लाइफ में भाई। मस्त मजे कर रहा था, बैग पड़ा है स्कूल में, मैं घर पे टीवी देख रहा हूँ, मस्त एकदम मजा आता रहता है। 4 बज जाते, घर वाले बोलते हैं जाना नहीं है, कि मैं उसके बाद चला जाता हूँ। उसके बाद देखो मेरे पास ऑप्शन था छोटे रास्ते से जाने का, फिर मैं मजे करता रहता हूँ, लंबे रास्ते जाता हूँ, वो भी स्लो स्लो बिल्कुल। 4:30 बजे तक मैं स्कूल के बाहर आ गया, फिर भी मेरा मन नहीं होता कि अभी स्कूल के अंदर जाऊं, क्योंकि उसके बाद तो मेरी जिंदगी बिल्कुल बोरिंग होने वाली है। मैं वही मस्त मजे कर देता हूँ, स्कूल के पास की गलियों में घूमता रहता हूँ बहुत देर तक। उसके बाद 5 बज जाते हैं समथिंग। उसके बाद मैं जहां से कूदा था उसी गेट पे चला जाता हूँ, वहां से जंप करता हूँ, आ जाता हूँ स्कूल में। मेरे पॉकेट में अभी भी एक पैकेट चाउमीन पड़ी हुई है, क्योंकि ईगो की बात है, देखो चाउमीन तो देखो लानी पड़ेगी। शांति से मैं आ जाता हूँ क्लास की साइड। थोड़ा वेट किया, 7th पीरियड चल रहा था। जैसे पीरियड खत्म हुआ सर क्लास से बाहर गए, मैं चला गया सीधा अंदर। माधव अकेले बैठा हुआ था, मैं उसके पास गया, सीधा उसको जाके चाउमीन का पैकेट दे दिया। मैंने कहा आज के बाद मेरा कभी ईगो काउंटर मत करियो, देख ईगो की बात थी इसीलिए तेरे चाउमीन लेके आया हूँ। माधव बोलता है यार तेरे में कुछ तो बात है, लेकिन इतने टाइम तक तू रहा कहां? मैंने कहा घर गया, मस्त इधर घूम रहा था, पार्क वार्क मजे कर रहा था देख पूरे। थोड़ी देर बाद ही वहां पे आ जाते हैं प्रिंसिपल सर, बोलते हैं चलो। माधव और मेरे को लेके चले जाते हैं सीधा प्रिंसिपल ऑफिस। प्रिंसिपल सर मेरे को बोलते हैं कहां गायब था? मैंने कहा सर क्लास में ही बैठा हुआ था, चाहे तो माधव से पूछ लो। सर बोलते हैं माधव ने ही बताया सब कुछ, तो स्कूल कूद के गया था। फिर सर माधव से पूछने पूरी बात बताओ। माधव बोलता है सर ये चाउमीन लेने के लिए स्कूल के बैक साइड के गेट से कूद के गया था, चाउमीन लेने गया, घर गया, पार्क वार्क में घूम रहा था, ये सब उसने बोल दिया जो कुछ मैंने उसको आके क्लास में बताया था। वो डर
गया था, देखो अब तो मेरा रिमांड था बड़ा वाला। मैंने कहा सर ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, मैंने स्कूल बंक किया था, लेकिन मैं कॉपी खरीदने के लिए गया था स्कूल बंक करके। इस टाइम पे मैं इतना डरा हुआ था, एक अच्छा झूठ भी नहीं बोल पाया। साला माधव सब कुछ उगल के बैठा था पहले, उसके बाद मेरे पेरेंट्स को बुलाया जाता है, बोला जाता है स्कूल बंक करके आपका बच्चा गया था, इधर उधर घूम रहा था। मम्मी बोलती है आया था, बोला था सर से परमिशन लेके आया हूँ घर। सर बोलते हैं हमने कोई परमिशन नहीं दी, स्कूल के बैक साइड गेट से कूद काट के गया था, चौमिन वोमिन खाने गया था, याशी कर रहा है पूरी यहाँ पे। ये सुनने के बाद मम्मी मेरे को वहीं पे मस्त चांटे वांटे मार सकते, इतना मारते मेरा गाल बिल्कुल लाल हो जाती है। समझ लो उस टाइम पे मेरे को सर बचा रहे, इतना बुरा मारती है मेरे को, मारते मारते ले आती है घर पे। घर आए, घर पे देखो मेरे को किसी ने भी हाथ नहीं लगाया, क्योंकि सारी कसर तो मम्मी ने पूरी कर दी थी। अगले दिन मैं आता हूँ स्कूल में देखता हूँ माधव किसी और के साथ बैठा हुआ है। उसे देख के मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मैं सारी बातें अब्बन और बब्बन को बताता हूँ। मैं तो देखो कुछ नहीं कर सकता था, अब्बन और बब्बन उसको लपेट लेते हैं, बोलते हमारे दोस्त को फंसाएगा तू, दो चार चाटे उसके लपेट देते हैं। माधव ने प्रिंसिपल सर को बता दिया, सर संदेश मेरे को अपने दोस्तों से पिटवा रहा है, थप्पड़ थप्पड़ मरवा रहा है। उसके बाद प्रिंसिपल सर ने मेरे को बुला लिया प्रिंसिपल रूम में, एक पीरियड मस्त मुर्गा बनाया और बोलते अगली बार शिकायत आई तुम्हारे पेरेंट्स को बुला लिया जाएगा। अब्बन और बब्बन को मैं आके बोलता हूँ भाई इससे बोलना बेकार है, फालतू को फंसवा देता। हमारे फ्रेंड सर्कल में से माधव ने सिर्फ मेरा ही ईगो काउंटर किया था, जिस चक्कर में मेरे साथ ऐसा हो गया। तो यहीं पे करते हैं स्टोरी का एंड। अगर आपको पसंद आई है तो स्टोरी लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।